Good evening, everyone, and welcome you all again on the channel Stock Anand. I am Abhishek Anand और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तहे दिल से वापस से नए वीडियो में। फिर से हम लोग वही अपनी कथा स्टार्ट करेंगे, अपनी गाथा को फिर से दोहराएंगे कि भाई हमने क्या डिस्कशन किया कल के लिए, लेवल्स को लेके, निफ्टी को लेके, मार्केट सेंटिमेंट्स को लेके, ओवरऑल सिनेरियो को लेके, आज मार्केट ने क्या किया। और लाइव मार्केट में देखिए, बहुत आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है कि लाइव मार्केट में हमने उसको कैसे डील किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि लाइव मार्केट में एंड आई एम होपिंग कि बहुत लोगों मतलब अगर 50% 70% लोग भी अगर प्रॉफिट उनका उसका बेनिफिट अगर उठा पाए होंगे, क्योंकि हर एक चीज मैंने बहुत एक्टिवली कोशिश की कि मैं आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर दूं कि कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ आपको एग्जिट करना है, क्या हमारा अप्रोच रह सकता है, मार्केट का सेंटिमेंट्स किस तरह से जा रहा है, साइकोलॉजी क्या कह रही है। तो बहुत कुछ आप लोगों को शायद सीखने भी मिला होगा। और बहुत कुछ मैंने कोशिश करा कि जितनी चीजें मुझे समझ में आ रही है लाइव मार्केट में, मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को कॉन्वे करता रहूं। तो ग्रुप पे भी जाएंगे कि क्या हमारा डिस्कशन रहा था और उसके आधार पे चार्ट्स को भी रिलेट करते रहेंगे कि हमारा क्या मैसेज आया, क्या मैंने मैसेज करा, कब एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, और चार्ट ने किस तरह से बिहेव करा। एंड होपिंग बहुत अच्छा प्रॉफिट आज रहा होगा। प्रॉफिट परसेंटेज कुछ लोगों का मेरे पास आया था। आई कैन से कि आज की जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी बाय 60-70% लोग प्रॉफिटेबल होंगे। अब देखिए, 30% लोग प्रॉफिटेबल क्यों नहीं होंगे। कुछ लोग तो ओवर ट्रेड भी कर लेते हैं, और कुछ लोगों का क्या है ना, ये सिंपल देखिए रूल है, पैसा आप कमाएंगे तो किसी ना किसी का लेके कमाएंगे। तो स्टॉक मार्केट में दोनों चीजें होंगी, पैसा किसी का जाएगा तो वो आपके पास आएगा, आपसे जाएगा तो किसी और के पास वो आएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले, मार्केट आज वॉलेटाइल था। उस वॉलेटिलिटी में भी इस तरह की प्रॉफिट परसेंटेज देखना, वो अपने आप में थोड़ा सा देखिए, जब भी आपका एंटिसिपेशन सही हो जाता है ना, आपका एनालिसिस सही होता है तो आप खुश होते हैं। मेरे आवाज में भी आपको लग रहा होगा कि आज मैं भी थोड़ा खुश हूं। अपने एंटिसिपेशन पे खुश मतलब सही हो के नहीं, अपने एंटिसिपेशन को बता के और उससे अगर लोग बेनिफिट उठा रहे हैं, वो खुश होने वाली बात है। तो वॉलेटाइल था मार्केट, उसको हमने बहुत अच्छे से डील किया है। एंड वी ट्राइड अ लॉट टू मैनेज द थिंग्स कि चीजें ऊपर नीचे हो रही थी और मजा भी आ रहा था, और प्रेडिक्ट भी कर पा रहे थे, और प्रेडिक्शन आपकी सही भी हो रही थी। तो पॉइंट पहले आरबीआई पे एक बार आ जाते हैं, क्योंकि मैंने ग्रुप में भी डाल रखा था कि आरबीआई ने जो जो किया है उस पे एक बारी छोटा सा, बस 2 से 3 मिनट में लूंगा, क्योंकि ये चीजें आपके लिए मायने रखती हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या होने के चांसेस हैं आगे। आरबीआई ने सिंपल कह दिया, ये मैंने ग्रुप में भी आज लाइव मार्केट में भी डाला था कि आरबीआई ने सीधा कह दिया, बाकी सब जाओ भाड़ में, हम रेट कट नहीं करने वाले, विच इज गुड थिंग। अभी के मार्केट के हिसाब से ना, अभी के इकोनॉमी के हिसाब से अगर रेट कट आता है तो वो बैंक्स के लिए खराब होगा सर, ये चीज समझिए। ठीक है, क्यों खराब होगा, क्योंकि डिपॉजिट्स वैसे भी नहीं आ रही हैं, और घट जाएगा उनका डिपॉजिट। तो बैंक्स पे मार्जिन का प्रेशर है ऑलरेडी। डिपॉजिट्स कहीं ना कहीं पहले के कंपैरिजन में अब कम हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि जो 20,000 भी कमा रहा है, वो अगर जो एफडी करने वाले लोग थे, अभी धीरे धीरे वो इक्विटीज में शिफ्ट हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, बिकॉज दे आर गिविंग गुड रिटर्न्स। तो डिपॉजिट का प्रेशर है, तो वो रेट कट से थोड़ा सा और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। रेट इंक्रीज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स उठा रखी हैं। अब एक चीज समझिए, जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है गवर्नमेंट का, उसमें से 30% ऑफ द पार्ट, उसका 30% पार्ट जो है गवर्नमेंट का जाता है उसके बोरोइंग्स को पे करने में, इंटरेस्ट में, लोन में जाता है सर पैसा। तो बोरोइंग्स तो अच्छी खासी हो रही है, और आगे भी हो रही है, आगे भी होंगी, क्योंकि चीजें नीडेड है। तो उनके बोरोइंग्स को पे करने के लिए, रीपे करने के लिए, उनका 30% जो है वो वहीं चला जाता है। तो वो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो जापान में अभी क्या हो गया, वो बढ़ाने से ही हुआ है ना। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से ही जापान में करीब 30% का वो एक
शार्प गिरावट आ गया जापान में। तो ये चीजें होंगी नहीं। तो सिंपल सा फंडा ये रखना है, स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप ये हमारे को मिल जाए कि भाई रेट में आपका, इंटरेस्ट रेट में कोई भी फ्लक्चुएशन अगले 6 महीने साल भर अगर नहीं होता है, तो इट इज गुड फॉर स्टॉक मार्केट। क्योंकि फ्लक्चुएशन का कोई चांस ही नहीं है ना। रेट कट या रेट को बढ़ाने की वजह से जो फ्लक्चुएशंस होंगी स्टॉक मार्केट में, उसका तो चांस ही खत्म हो गया। तो इट इज गुड फॉर स्टॉक मार्केट। अभी आरबीआई ने पहला इसमें को रेट कट होगा नहीं। दूसरा, इन्फ्लेशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि भाई 5% से हमारा इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। ये ऑफिशियल नंबर है सर। अगर आप धरातल पर रह के सोचेंगे, जो 100 रुपए का आप खरीद रहे थे वो अभी 160 का आप खरीद रहे हैं। आलू प्याज दाल चीनी जो भी है, तो वो कहीं ना कहीं बढ़ा तो है। महंगाई आपकी 5% से नहीं, थोड़ा ज्यादा है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे या ग्राउंड लेवल पे रह के राशन को देख के या जो भी खर्चा हो रहा है उसको देख के अगर करेंगे, तो मंथली बेसिस पे आपका 5% से वो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। वो ठीक है। ठीक है। क्योंकि इकोनॉमी आपकी सही होनी चाहिए, रहनी चाहिए। आपका मतभेद पॉलिटिकली हो सकता है, आप किसी को भी, मोदी जी को क्रिटिसाइज कर दें या बीजेपी को क्रिटिसाइज कर दें, विच इज गुड। आई एम ऑल्सो, जो भी गलत चीजें होती है मैं खुला क्रिटिसाइज करता हूँ, मुझे मजा भी आता है। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिकल चीजें हैं। इकोनॉमिक्स के मामले में जब इकोनॉमी पे बात आती है, तो ये चीज जो ये डिसीजन है, अगले इस 1 साल तक कोई भी अगर रेट में चेंजेस नहीं होती हैं, चाहे वो इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, इज गुड फॉर इकोनॉमी। तो ये चीज समझ लीजिए, जो कि आज हुआ है। और अभी इसके अलावा और कुछ अगर, हाँ, देखिए एक और चीज समझिए कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा ये सारी चीजों के साथ साथ अभी बजट में भी बहुत सारे फंड एलोकेशंस हुए हैं, तो उसके एक्सपेंडिचर को भी मेंटेन करना। ठीक है। और आपका जो भी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहा है उसको भी मेंटेन करना। ऑलरेडी आप बोरोइंग्स बढ़ाते जा रहे हैं, हर साल आपका बोरोइंग बढ़ता जा रहा है, उस पे एक रीपेमेंट बढ़ता जा रहा है। मैंने बताया कि टैक्स कलेक्शंस जो भी होती हैं टैक्स पेयर्स की, उसका 30% आपके बोरोइंग में जा रहा है गवर्नमेंट का। तो उसको मैनेज करना, किस तरह से वो मैनेज करती है, वो मायने रखेगा। और इन्फ्लेशन को थोड़ा सा हम लोग मैनेज करके चल सकते हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अगर वो मैनेज हो रहा है तो ठीक है। इंटरेस्ट रेट में कोई भी बदलाव अगर ना हो, अगले 1 साल तक 1.5 साल तक भी ना हो, तो विल बी गुड फॉर इकोनॉमी, विल बी गुड फॉर स्टॉक मार्केट ऑल्सो। नाउ मोर इंटरेस्ट, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा था आप लोगों को बताने के लिए कि आरबीआई जो है ना, अभी जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, अगर उन वो ब्यूरोक्रेट्स है ना, तो वो एक हार्डकोर इकोनॉमिस्ट जिसको कह सकते हैं ना, वो आप नहीं कह सकते। मतलब ऐसा नहीं है मैं उन पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ही इज अ वेरी नॉलेजेबल, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं ये लोग। लेकिन जैसे रघुराम राजन थे या फिर और भी जितने भी हमारे गवर्नर हुए हैं पहले, देवर हार्डकोर इकोनॉमिस्ट। तो उनको उस तरह से वो डील करते थे। ठीक है। अभी इनका क्या है कि वो ब्यूरोक्रेट थे, और चीजें उनकी क्या कॉन्वे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट का मेरे हिसाब से इंटरफेरेंस थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्यादा लगता है। आरबीआई जो है ना यहाँ पे स्टक हो गई है। स्टक किसके बीच में हो रही है? कॉरपोरेट, गवर्नमेंट एंड बैंक्स। ये तीन चीजों में ना वो रेट कट बढ़ा पा रही है, ना रेट कट ना, सॉरी, रेट इंटरेस्ट ना बढ़ा पा रही है, ना रेट कट ला पा रही है। रेट कट लाने से बैंक को दिक्कत है, रेट इंटरेस्ट बढ़ाने से गवर्नमेंट को दिक्कत है, कॉर्पोरेट्स को दिक्कत है। क्योंकि उनको उनको बोरो करना पड़ेगा, तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से बोरो करना पड़ेगा ना। तो ये इम्पैक्ट करती है, ये बहुत अच्छा खासा उस पर अफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। तो नो इंक्रीज नो डिक्रीज ये पॉलिसी अभी चलेगी। इन्फ्लेशन है, एक्सेप्ट किया है उन्होंने, आगे देखते हैं इन्फ्लेशन को कैसे मेंटेन करना है। अभी के लिए वो ठीक है। तो आरबीआई का ये चीज था। अब डायरेक्ट आते हैं, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। आरबीआई का जो मोटा मोटा बस इतना ही बात है, कोई वैसी खास बात है नहीं। बस खास बात ये है कि स्टॉक मार्केट के लिए ये अच्छा है कि ये अब कोई डर ही नहीं है कि रेट में क्या बदलाव होगा, उससे कोई फ्लक्चुएशन नहीं होने वाला है।
तो मार्केट को जैसे चलना है, एक अच्छे वे में, खराब वे में, जो भी चल रहा है एटलीस्ट वो प्रेडिक्टेबल है। ठीक है, ये वाला फैक्टर तो हट गया। इससे फ्लक्चुएशन जो होनी थी, जो वॉलेटिलिटी क्रिएट होने वाली थी, वो खत्म हो गई। तो इट इज गुड फॉर स्टॉक मार्केट। अब आज का हमारा क्या डिस्कशन था, और निफ्टी में क्या, किस तरह से हम लोगों का आज लाइव मार्केट में किस तरह का हमारा डिस्कशन रहा है, उसको डायरेक्ट उस पे आते हैं, एंड देन वी विल डिस्कस कि व्हाट विल बी द अप्रोच फॉर टुमारो, और कल हम कैसे उसको डील करेंगे। ऑब्वियसली लाइव मार्केट में तो हमारी डीलिंग्स चलती रहेंगी, लेकिन फिर भी लेवल्स हम जान के जाएंगे। जैसे कल हम लेवल्स हमारे दिमाग में होना चाहिए, आप नोट डाउन करके जाएं, दिमाग में रखें, याद कर लें, जो भी करना है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आज के डिस्कशन पे आते हैं। उससे पहले सर प्लीज लाइक करिए। कल भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट करा तो कुछ भी लाइक्स नहीं है। तो अगर आप देख रहे हैं अभी तो रुक के बस लाइक कर लीजिए। और आगे अभी बहुत, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है। लाइव मार्केट में क्या डिस्कशन रहा है वो आप उसको मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट एक और कर रहा हूँ कि उसको अच्छे से ऑब्जर्व करिए। लाइव मार्केट में जो हमने आज किया है ना, वो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करिए, बिकॉज वो बहुत बेनिफिशियल होंगी चीजें अगर आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे तो। हाँ, तो लाइक कर लीजिएगा। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करने के बाद हमारा डिस्कशन आज का क्या रहा उसको हम स्टार्ट करते हैं। सो नाउ स्क्रीन आप लोगों के सामने विजिबल होगा आई थिंक, है ना। एक मिनट वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद आते हैं पहले मैसेज पे। ठीक है, तो हमारा पहला मैसेज क्या है, एक मिनट। हाँ, पहला मैसेज है हमारा आरबीआई पॉलिसी। ठीक है, सो फ्रॉम 9:45 मार्केट विल बी मोर वॉलेटाइल। निफ्टी हैशटैग निफ्टी 24,260 टू 24,330, ये रेंज था हमारा। 24,260 से 24,330। अगर लेवल रेंज का मतलब क्या हो गया कि अगर 24,260, 24,260 अगर ब्रीच होता है नीचे की तरफ, तो वी विल हैव टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन विथ स्टॉप लॉस ऑफ 260 250। ठीक है, अब अगर, सॉरी, 260 एंड 270, अगर वो ऊपर की तरफ ब्रीच होती है विच इज 24,330, देन वी कैन हैव अ लॉन्ग पोजीशन। हम बाय करके जा सकते हैं फ्यूचर्स को, निफ्टी के फ्यूचर को, या फिर एक कॉल बाय कर सकते हैं, या फिर पुट को सेल कर सकते हैं, जो भी आप करते हो, ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, या फ्यूचर बायर हो। तो वहां पे 330 का मार्जिन ये अगर क्रॉस होता है तो हमारे को उसमें बैठना है। उसमें लिख दिया है मैंने, प्लान योर ट्रेड आफ्टर ब्रेकिंग दीज लेवल्स ऑन आइदर साइड। ठीक है, ये 9:14 का मैसेज है। चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पे जैसे ही आप आएंगे ना, चलिए चार्ट पे आके इस वाले मैसेज को वैलिडेट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी हम लोग वैलिडेट करें। 9, ये यहां पे मार्केट खुली। ठीक है, ओपनिंग हमारी 250 के आसपास हुई, और हमारा रेंज क्या था, 260। ठीक है, मतलब उसके नीचे तो हम खुले ही। तो आपको यहां ट्रेड लेना था, यहां ट्रेड लेना था, यहां ले सकते थे, यहां ले सकते थे, कहीं भी ले सकते थे। और मार्केट वहां से गिर के कहां तक आई है, अब देखेंगे यहाँ पे लो आपका लगा है 24,190। ये टाइम कितने बजे, 10:10 पे। ठीक है, तो 240 का लेवल जैसे ही वो ब्रीच हुआ, 260, सॉरी, 260 का लेवल जैसे ही ब्रीच हुआ, आप शॉर्ट ट्रेड में बैठ सकते थे। और विद इन 45 मिनट्स, आप अगर 45 मिनट की बात है, 45 मिनट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप 24,119 का लो लगा रहे हैं, विच इज मोर देन 140 पॉइंट्स। 140 पॉइंट आपका यहाँ पे मिल गया। अब वापस से आते हैं अपने डिस्कशन पे। डिस्कशन हमारा क्या था कि उसके बाद फिर मैंने अब मैसेज करा कि ये तो सजेस्टेड टू नोट नॉट टू मेक एनी ट्रेड बिटवीन दीज लेवल्स। और उसके बाद जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, 10:08 पे, ये 10:10 का मैंने लो आपको बताया, ध्यान से समझिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको आज बिल्कुल ध्यान से देखिए। 10:10 पे वो वाले स्लाइड का लो बना है। 10:08 पे मैंने मैसेज किया, ट्रेल योर SL टू 24,195। 24,195 का आप क्या करें, SL को ट्रेल करके वहां ले आए। ठीक है, बैंक निफ्टी अपडेट, डोंट बी इन शॉर्ट पोजीशन ऑफ बैंक निफ्टी इफ सस्टेन्स अबव 50,000। ये 10:30 बजे का मैसेज है।
अगर 50,000 से ऊपर ट्रेल 24,195 का मैंने आपको बताया, तो 24,195 अगर एसएल आपका हिट हो जाता है, मतलब आपकी ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी 60-70 पॉइंट की आ जाती है ना निफ्टी में। तो एसएल आपको ट्रेल करना था। अगर 50,000 से ये, उसके बाद फिर आरबीआई का हमारा चलने लगा था। उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया कि भाई आपको बैंक निफ्टी में शॉर्ट बिल्कुल मत बैठिएगा, अगर वो 50,000 से ऊपर रह जाता है तो। आते हैं वापस से चार्ट पे। ये 10:08 पे अगर आप यहाँ पे आएंगे, करीब करीब 8 बजे ये वाले कैंडल के आसपास मैंने आपको आगाह कर दिया कि यहाँ से आप ट्रेल कर लें एसएल को 195, और वहां से आप लो अगर आप देखेंगे तो 119, आप यहाँ पे आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते थे। वापस से 50,000 बैंक निफ्टी, चलिए बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी पे मैंने आपको मैसेज किया 10:28 पे, है ना। 10:28 पे हमारा क्या मैसेज था कि अगर 50,000 से ऊपर 10:28, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखिए ये वाला मैसेज इस वाले लेवल पे एक ऊपर आया है, तो जब तक 50,000 का लेवल नहीं टूटा था, मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि अगर 50,000 से ऊपर जाता है तो शॉर्ट पोजीशन में बिल्कुल मत बैठिएगा। और ये उसके बाद टक 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 एंड टक, समझ रहे हैं। तो शॉर्ट पोजीशन में 50,000 के ऊपर क्यों नहीं बैठना था, क्योंकि मार्केट 50,400 आराम से वहां से 400 पॉइंट शूट कर गई। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिशियल मैसेज था कि अगर आप शॉर्ट करने का सोच रहे थे कि ऊपर जाए तो वापस से मैं शॉर्ट कर दूं, एक वापस से एक कमाई हो जाए, तो आपको सिंपल मैसेज था। यहाँ पे आप उसको कैसे ले सकते थे कि 50,000 का अगर ये ऊपर जा रहा है ना, तो 50,000 का एसएल लेके आप बाय करके बैठ सकते थे एक डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब आते हैं आगे, आगे के मैसेज पे। आगे हमारा क्या मैसेज था, बैंक निफ्टी अपडेट के बाद हमारा मैसेज आया कि स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द वर्ल्ड। ये आरबीआई का जब कमेंट्री चल रहा था, तो आरबीआई आरबीआई एक्सेप्ट्स इन्फ्लेशन इज देयर बट वॉन्ट इंटरटेन एनी रेट कट। ना इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज करेगी, भाई वर्ल्ड जो करना है, अब जापान या यूएसए को जो करना है वो करे। सिंपल सा ये बात क्लियर है कि भाई हम लोग रेट कट वगैरह नहीं करेंगे। तो ये क्लियर मैसेज मैंने आपको डाल दिया कि भाई इसके इसी से इस हिसाब से हमारे को कोई दिक्कत है नहीं। अब आते हैं हमारा, एक मिनट, दूसरे उसके बाद के मैसेजेस पे। उसके बाद हमने 10:51 पे ये मैंने आपको दिया कि बैंक निफ्टी के एक मूवमेंट की तरफ आनी चाहिए। ठीक है, 10:51 पे एक और मैसेज मैंने दिया कि बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट ऊपर की तरफ और आनी चाहिए। पेन लेंडिंग फ्रंट, यहाँ पे एक टाइपो मिस्टेक है, लेंडिंग फ्रंट के लिए अच्छा है, एनबीएफसीज के लिए और लेंडिंग जितनी भी कंपनीज है, तो बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए पॉजिटिव है। तो ये कमेंट्री पे मैं आपको गाइड कर रहा था। तो न्यू लेवल्स यहाँ पे तुरंत ही 11 बजे मैंने मैसेज किया कि न्यू लेवल्स 24,140, 24,210, और बैंक निफ्टी में 50,000, 50,120। ठीक है, अगर 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है आइदर साइड, बैंक निफ्टी और निफ्टी में, तो वहां पे आप अपना प्लान, अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर 11:21 पे मैंने मैसेज किया, थोड़ा लेट ही सही, चलिए मूवमेंट तो आ गई। आते हैं वापस से चार्ट पे। ठीक है, अब देखिए ये 10 बजे के बाद जो अनाउंसमेंट हो रही है, जो मैं मैसेज कर रहा हूँ, उसको थोड़ा बस मैं रिलेट कराने के लिए इतना डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। जो ब्रॉडकास्ट में वो तो पहले ही, जो नहीं है उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से थोड़ा ये मूवमेंट आ जाने के बाद मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि यहाँ से और मूवमेंट आना चाहिए इस वाले लेवल पे। तो यहाँ से 200 पॉइंट और आप ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा लेट ही आया एनबीएफसी के लिए, वो मैसेज मैंने 10:51 पे ही डाल दिया। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि 10:51 मतलब आपको यहाँ इस वाले लेवल के आसपास, यहाँ से और मूवमेंट आना चाहिए। और वापस से आप देखेंगे यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, करीब करीब 300 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे मार्केट दे रही है। ठीक है, लेवल निफ्टी पे अब आ जाते हैं। बैंक निफ्टी का हम लोगों ने देख लिया, देखिए सिमिलर ही है, निफ्टी करें बैंक निफ्टी करें, दोनों सिमिलर ही मूवमेंट आज दे रहा था। तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। अब जो लेवल हमारा डिस्कशन हुआ था, क्या लेवल थे हमारे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, फिर से हम लोग देख लेते हैं। हमारा लेवल था कि अगर
निफ्टी 24,140 और 210, 210 और 140 के बीच में हम थे। तो यहां देखिए 210 और 140 अगर ब्रीच होता है, 210 अगर ब्रीच आप देखेंगे करीब करीब यहाँ पे हुआ है, ठीक है, इस वाले लेवल पे 210। तो यहां पे वापस से आप निफ्टी में एंट्री ले सकते थे और यहां से करीब करीब आप देखेंगे कि 130 पॉइंट्स अगेन। देखिए डाउन साइड में भी 120 पॉइंट्स, अप साइड में भी 120 पॉइंट्स। तो ये मजेदार चीजें हुई हैं आज मार्केट में। और उसके बाद सबसे बड़ा चीज, ये फॉल को हमने लिया या नहीं लिया, उस पर भी वापस से आते हैं और फिर से देखते हैं कि उस फॉल को हमने लिया या उसको हमने छोड़ दिया या हमारे से मिस हो गया। तो इसको देखते हैं। आरबीआई डिस्कशन आज शाम को वीडियो बनाया है, उसके बाद फिर चलिए दूसरे दूसरे स्लाइड पे आ जाते हैं। 11:32 तक हमारा क्लियर हो गया। 11:32 के बाद ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी, ये 12 बजे का मैसेज है। बैंक निफ्टी जब तक 50,200 के ऊपर है, पॉजिटिव बाय ट्रेड में बने रह सकते हैं। हाई कितने का लगा है? 50,400। तो 200 के ऊपर जब तक आप हैं, मतलब 52,200 का एसएल लेके आप आराम से उसमें बैठ सकते थे। बैंक निफ्टी उसके बाद 250 पॉइंट गई, वो मूवमेंट हमने आपको मैंने हम लोगों की डिस्कशन हुई ही। निफ्टी टू अप बाय 80-90 पॉइंट्स। ट्रेल एसएल इन बैंक निफ्टी टू 50,300। जब 400 तक हम गए तो 300 का एसएल आपको लगाने के लिए बोला। और निफ्टी का ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट मैसेज है। ट्रेल एसएल इन बैंक निफ्टी टू 50,300। जब वो 300 प्लस हो गई थी तभी तो 300 का एसएल मैंने दिया ना। और निफ्टी का 290, 338 का हाई लगा अप्रोक्स, और 290 का मैंने आपको एसएल दे दिया। वी आर 120 पॉइंट्स, उसके बाद तुरंत ही अगले मिनट वी आर 120 पॉइंट्स इन निफ्टी अप, मतलब ऊपर है एज पर आवर लेटेस्ट लेवल, एंड 300 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। 300 पॉइंट की मूवमेंट हमारे लेवल्स को डिस्कस करने के बाद बैंक निफ्टी में आया, और 120 पॉइंट जो मैंने आपको अभी हम लोगों ने विटनेस किया, 120 पॉइंट्स हमारी किस में आई? निफ्टी में आई। वो मूवमेंट आपने देखा और उसके बाद मैंने एसएल भी दे दिया। तो एसएल को आपने रिस्पेक्ट किया होगा तो वो एसएल आप आराम से हिट कर सकते थे। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। थोड़ा सा शायद ये स्लो है, तो इस वजह से कुछ डिस्कशन में दिक्कतें आ रही हैं। तो विल वेट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, सेकंड एंड सेकंड। डायरेक्ट हम आते हैं लास्ट के स्लाइड पे। निफ्टी एसएल रख लीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया। अब 1244 पे 24,300 निफ्टी का एसएल रख लीजिए। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है। 24,300, ये 12:44 पे वापस से इस चार्ट पे चलेंगे और 12:44 के बाद क्या हुआ वो हम डिस्कस करेंगे। 24,300 निफ्टी का एसएल रख लीजिए एंड बुक योर प्रॉफिट हियर। बैंक निफ्टी में 50,350 का एसएल रख लीजिए। इफ इट हिट्स देन बुक योर प्रॉफिट हियर। टिल देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। मतलब सिंपल है कि 24,300 का आप लिमिट ऑर्डर लगा दें, उसके हिसाब से आप अपने ऑर्डर को लगा दें, क्योंकि अगर उसके नीचे जाता है तो आप अपने बाय ट्रेड से निकल जाएं। और तुरंत ही 1:12 पे मेरा मैसेज आया, मार्केट इज ऑल अबाउट टाइमिंग। यू कैन ऑब्जर्व जस्ट आफ्टर दिस प्रॉफिट बुकिंग अपडेट हाउ मार्केट विटनेस द डाउनफॉल। अब देखिए डाउनफॉल, उसके बाद भी फिर एक लास्ट मैसेज हम लोग देख लेते हैं, फिर चार्ट पे ही डिस्कशन करते रहे। फ्रेश फॉल 24,140 और 50,102 के 20 के नीचे ही एक्सपेक्ट करना, जो कि नहीं हुआ। ये लेवल्स मैंने वापस से दे दिए कि अगर इनकेस वैसी कुछ अपॉर्चुनिटीज बनती हैं तो वो आपके लिए दिक्कत ना करे। अब आते हैं, हमारा मैसेज कितने? 1244 का। 1244
अगर 1244 44 44 44 यहाँ पे सर, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे हाई लगाने के बाद ये जो फॉल था ना, ये एक्सपेक्टेड था। अब यहां से कितना फॉल आएगा, हो सकता है यहाँ पे रुक जाए या यहाँ पे रुक जाए, ये नहीं पता चल पा रहा था, लेकिन यहां से अपने बाय ट्रेड से निकल जाने का हम लोगों का अंदाजा सही था। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1244 अगर एग्जैक्ट जाएंगे ना, तो इस वाले कैंडल पे सर, ठीक है, तो यहां पे अगर आप एग्जिट कर रहे हैं, तो उसके बाद देखिए क्या शार्प फॉल है। तो एंट्री, ये वाला एंट्री टक से नीचे, ये वाला एंट्री टक से ऊपर, और उसके बाद एग्जिट और टक से नीचे। उसके बाद देखिए, उसके बाद भी ऑब्जर्व करिए जो लेवल्स, उसके बाद लास्ट लेवल जो मैंने दिया ना रेंज निफ्टी और बैंक निफ्टी का, वो उसने तोड़ा ही नहीं। मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसमें क्या होता है, प्रीमियम डीके होता है। और बायर ऑप्शन, बायर इसमें पैसा नहीं कमा सकते। तो ये लॉस से, अगर आपने कॉल लिया होता तो भी लॉस, पुट लिया होता तो भी लॉस, सिंपल। तो इस तरह का हमारा लाइव मार्केट में डिस्कशन रहा। आई होप कि ये बेनिफिशियल आपके लिए होगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली ये मैसेजेस इसलिए डाल रहा था कि आप रिलेट करें और अपने ट्रेड को प्लान करें, और कहीं ना कहीं जितनी प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, जितने प्रॉफिट, मतलब जो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करना चाहते हैं, वो मेंटेन हो पाए। एटलीस्ट आप ट्रेड नहीं भी करते हैं तो आपके दिमाग में वो क्लैरिटी रहे कि क्या होने वाला है और क्या हम कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 3-4 अपॉर्चुनिटीज हमने निफ्टी में, जिस तरह से हमारा अप्रोच रहा उसी तरह से मार्केट में बिहेव किया। लेवल्स को मार्केट में, हमारे लेवल्स का मार्केट में रिस्पेक्ट किया, बिकॉज वी आर रिस्पेक्टिंग मार्केट। अब आते हैं आज के डिस्कशन पे। तो पहले तो हम 5 मिनट का चार्ट इसको कर लें, ठीक है, 30 डे। अब आज का हमारा क्या डिस्कशन रहेगा, डिलीट ऑल, ये, ठीक है। अब आज का हमारा क्या डिस्कशन सिंपल रहेगा कि निफ्टी जो है, अब एक चीज समझिए कि निफ्टी ने, हालांकि सेटलमेंट होने के बाद 24,100 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन कायदे से इसकी क्लोजिंग जो है ना यहाँ पे हुई है, ठीक है। दिस इज 24,080, मतलब 80-90 के आसपास। लेकिन सेटलमेंट होने के बाद वो 100 के ऊपर आपको क्लोजिंग दिख रही है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। अब वापस से आप घबराइए मत, वीकनेस है, वीकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं मार्केट। बैंक निफ्टी हालांकि आज बहुत पूरे दिन मजबूत रही है, निफ्टी ने मजबूती नहीं दिखाई, ऊपर गई और वापस से हम रेड में बंद हुए हैं। तो रेड में बंद हुए हैं इसका मतलब है, और कहीं ना कहीं 24,100 के नीचे जब क्लोजिंग आ गई सेटलमेंट से पहले, तो मेरे दिमाग में एक खटक खटक सी आ गई कि भाई ये तो गलत हो गया। लेकिन सेटलमेंट के बाद जब प्राइस आती है, जब पॉइंट्स आते हैं, तो 24,117 की क्लोजिंग आई है। नाउ वीकर तो है बैंक निफ्टी, कहीं ना कहीं आपकी मजबूत आज दिख रही थी, लेकिन नॉट गुड, नॉट गुड क्लोजिंग, वी कैन एक्सपेक्ट नॉट गुड क्लोजिंग। अब उसके साथ साथ गिफ्ट निफ्टी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, 300 से ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं 200-250 पॉइंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम गैप अप खुलेंगे। तो नॉट अ गुड ओपनिंग आप क्यों कह रहे हैं भाई? देखिए खुलेंगे, हो सकता है गैप अप खुले और वहां से एक नीचे की गिरावट आ जाए, वो हम कह नहीं रहे। हम अंदाजा, मतलब हमारा एक वो भी हो सकता है ना, हो सकता है 200 पॉइंट ऊपर भी चली जाए, लेकिन हो सकता है 200 पॉइंट नीचे भी चली जाए। तो अभी के लिए हमारा क्या लेवल होगा, लेवल अगर हम डिस्कस कर लें, तो ऊपर की तरफ लेवल मार्क कर लीजिए आप 24,270। देखिए अगर गैप अप होती है तो अभी के हिसाब से मार्केट को गैप अप ओपनिंग देनी चाहिए, कम से कम 200 पॉइंट। लेकिन अगर आज के क्लोजिंग के हिसाब से लेवल्स को देखेंगे, तो पहला लेवल हमारा होगा 150, ठीक है, 150 का लेवल मार्क कर लीजिए। 150 को अगर तोड़ता है, देन 150 220, ठीक है। 220 के बाद जो तीसरा लेवल हमारा होगा करीब 270, ये वाला 297 का लेवल लेके चलेंगे, एंड देन 24,400। देखिए ऊपर की तरफ कल का भी हमारे वीडियो में वो डिस्कशन था कि 24,400 इज अ वेरी क्रूशियल लेवल। अगर वो टूटता है तो 700 का दरवाजा ओपन हो जाएगा, जो कि आसान नहीं है।
समझ रहे? वो आसान नहीं है। अगर बाकी कल का देखेंगे, कल अगर कुछ होता है तो जिस हिसाब से गैप अप ओपनिंग दिखा रही है मार्केट की, अगर 24,400 के तरफ हम जाते हैं और उसके ऊपर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो 24,000 एक बहुत बड़ा लेवल है, बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है। और बहुत सारे कॉल राइटर्स वहां बैठे हुए हैं, उनका ट्रिगर होगा और वो अपना पोजीशन पोजीशन अनवाइंडिंग होगी। एंड देन आप 200-300 पॉइंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ। नीचे के लेवल्स को अगर डिस्कस कर ले, नीचे में करीब 23,000, सॉरी 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 24,080, 24,000 23,000 के लेवल में इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए। 24,080 जो है ना, विल बी अ वेरी क्रूशियल लेवल फॉर टुमारो। इसको एकदम ध्यान से रखिए। 24,080, 24,070 का जो लेवल होगा, विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो। कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज का वो लो भी है। फर्स्ट पॉइंट, आज का लो क्या है? 24,080। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर ये टूटता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिकॉज दिस इज द फोर्थ डे कि वो कहीं ना कहीं उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है? तो ये लेवल अगर टूटेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो 24,080 को एकदम मार्क करके रखिएगा। कभी भी इसके नीचे 5 मिनट 15 मिनट की क्लोजिंग होती है, सतर्क होके बैठ जाएं, या फिर थोड़ा बहुत एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट एंट्री में जा सकते हैं हम लोग। अगर 24,000 टूटता है तो 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा। तो 24,000 को भी मार्क करके रखिए। ठीक है? 24,000 विल बी द साइकोलॉजिकल लेवल। अगर 24,000 सर टूट जाए, इन एनी केस, यहां से बाउंस बैक आना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, 24,080 भी बहुत बड़ा लेवल है, और 24,000 इस वाले लेवल से बाउंस बैक आना चाहिए। नहीं आता है तो नीचे की तरफ डाउन साइड में बहुत लंबा कुछ टारगेट आपका ओपन हो जाएगा, विच कैन बी 23,600 और 500 लेवल्स। ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं 600, 500, 400, 700, सॉरी उतना नीचे नहीं, 500 आप लेके चलो, 23,500, 600 का लेवल डोर ओपन होना बहुत बड़ी बात है। डोर ओपन होने का मतलब है कि 1 से 2 दिन में वो लेवल टच कर जाए। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 24,000 ना टूटे, 24,080 ना टूटे। अगर टूटता है तो डाउन साइड में एक बहुत अच्छा खासा मूवमेंट आप देख सकते हैं, विच इज 100 DMA ऑल्सो। 100 मतलब 100 दिनों का मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है 24,000 पर। तो ये लेवल आप मेंटेन करके रखेंगे। ये लेवल्स कल के लिए ध्यान में रखें। बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन छोटा सा कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी वही सारी चीजें हैं। अगर बैंक निफ्टी में आपको लेवल्स जानना हो तो उसके लेवल्स भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है? 2 मिनट और लगेगा। पहले के लेवल्स को खत्म करिए। ठीक है? क्योंकि फ्रेश, आप लोगों को फ्रेश ज्यादा पसंद है। पहला लेवल 50,100। ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं तो 50,100 को मार्क करके रखिए। ये वाला लेवल जो प्रीवियस क्लोज है, इसको मार्क करके रखिए। 50,100 के बाद, सॉरी 50,250, 50,100 नीचे के साइड में अगर नीचे 50,100 के तरफ जाती है, तो नीचे आप लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 51,000 के बाद 49,850। अब आप बोलेंगे कि डायरेक्ट इतना बड़ा लेवल हो सकता है सर, बैंक निफ्टी में कोई बहुत बहुत बड़ी बात है नहीं। अगर 50,100 टूटता है और नीचे की तरफ जाते हैं तो 49,850 की तरफ आप जा सकते हैं। और 49,850 के बाद विल बी द नेक्स्ट लेवल, विल बी 49,500। ठीक है? तो ये वाला लेवल मार्क कर लीजिए। नीचे की तरफ दो मेजर लेवल है, तीन मेजर लेवल्स है। 50,100, 49,850 एंड 49,500। ऊपर के लेवल को अगर आप जानना चाहें, ऊपर में आप करीब मार्क कर लीजिए 50,250। ठीक है? 250 लेके चलिए। 250 के बाद सेकेंड लेवल 250 5 मिनट या 15 मिनट के कैंडल पे क्लोज होता है, देन 50,400, जो आज का लो, जो आज का हाई है अप्रोक्स। ठीक है? तो ये आप मार्क करके रखिए। अगर इसके ऊपर, ये लेवल्स के ऊपर नीचे कहीं भी होती है चीजें, तो इसको आप डील कर पाए। और लाइव मार्केट में हम लोगों का लेवल्स मैं अपडेट करता रहूंगा। कुछ नई चीजें आएंगी तो उसको भी अपडेट करते रहेंगे।
और कोशिश करेंगे कल का भी दिन हमारा प्रॉफिटेबल हो। टुमारो इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, और अंत भला तो सब भला, मतलब अंत मतलब स्टॉक मार्केट का नहीं, कल वीक है। उसके बाद फिर हम लोग वीकेंड पे जाएंगे, मतलब वीकेंड के मूड में आ जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा इस सैटरडे संडे कुछ स्पेशल वीडियोस मैं बनाऊं, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन टाइम क्रंच की वजह से वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी 49,850 क्रूशियल लेवल एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में 49,850, 49,850 को हमेशा स्ट्रॉन्ग लेवल है, उसको ध्यान में रखिएगा, टूटेगा तो दिक्कत देगा। निफ्टी में 24,400 ऊपर की तरफ टूटेगा तो दिक्कत बहुत सेलर्स को देगा, मतलब ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ा टारगेट ओपन हो जाएगा 700 के अप्रॉक्स। नीचे की तरफ 24,080 एंड 24,000 का लेवल बहुत क्रूशियल है, वो टूटेगा तो फिर दिक्कत देगा नीचे की तरफ। तो ये ध्यान में रखिएगा। आरबीआई की पॉलिसीज हमने डिस्कस की, चीजों को आप समझ गए क्या है नहीं है, और कल वापस से मिलते हैं। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर हमारे ब्रॉडकास्ट में जो हमारी डिस्कशन होती है उसमें अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दें, मैं उसमें ऐड कर दूंगा। पर्सनली वन ऑन वन बताना बहुत मुश्किल है, बहुत लोगों का आज भी वन ऑन वन मैसेज आया है तो वो मैं डील नहीं कर पाऊंगा। एक बार आप मुझे बस मैसेज कर दें कि मुझे ऐड कर लीजिए, या यूट्यूब पे जो आपका वीडियो जब देख रहे हैं तो वहां पे कमेंट कर दें आई वॉन्ट टू बी एडेड, मैं आपसे कैसे भी रीच आउट मैं आपको कर लूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो, और लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। लाइव असिस्टेंस हमारी तरफ से आप लोगों को मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। लाइक करिए, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एज मच एज यू कैन, ताकि लोगों को बेनिफिट मिले। और कल मिलते हैं वापस से एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।